अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी पाकिस्तान और न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार हुसैन। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे इसराइली बमबारी की। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने गज़ा में अस्पताल पर इसराइली फ़िज़ाई हमले और उसमें ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। सदर मुमलकत ने इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में मासूम जानों के अलमनाक नुकसान पर गहरे अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि इसराइल ने एक अस्पताल पर हमला करके तमाम बैनुल-अक़वामी और इखलाकी असूलों को पामाल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि गज़ा के अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इसराइली हमले में सैकड़ों शहरी शहीद हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी और नाकाबिल जवाज़ अमल है। ये आलमी और इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून अस्पतालों और तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अब बुलेटिन में आपको खबर देंगे नवाज शरीफ की वतन वापसी की। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत को सरेंडर करना चाहता हूँ, गिरफ्तारी से रोका जाए। अदालत ने भी दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी करते हुए कल दलाइल तलब कर लिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी का डर। कायद नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानतों के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें अल अजीज़िया और एमन फील्ड रेफरेंस में दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आज ही दरख्वास्तों पर समाअत भी की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत शुरू की तो जस्टिस आमिर फ़रूक ने इस्तफसार किया कि अभी मुल्ज़िम का स्टेटस क्या है। इस पर वकील अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि अभी इश्तिहारी का स्टेटस है, लेकिन अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। इसमें सरेंडर करने पर प्रोटेक्शन दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक ने सवाल किया क्या प्रोसिक्यूशन के बाद हिफाजती ज़मानत दी गई थी। अमजद परवेज़ ने हाँ में जवाब दिया। अदालती इस्तफसार पर आज़म नज़ीर तारण ने बताया कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आने दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। जिस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि कल को आप कहेंगे फ़ैसला ही कल अदम करार दे दें। अदालत ने नैब को कल के लिए नोटिस जारी करते हुए प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। अब बुलेटिन में खबर देंगे लोहे दीर से, जहाँ पे यूथ ग्रैंड जिरगा के ज़ेर इत्माम मनशियात के हवाले से आगाही वाक मुनक्कद की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, मुख्तलिफ तंजीमों, सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से तीमर गरा शहीद चौक तक वाक की और शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस पर मनशियात के हवाले से नारे दर्ज थे। शुरका ने यूथ ग्रैंड जिरगा के अहमद फसल चटान, अमजद खान, ज़ियाउल्लाह, मलक नेकदार, मियाँ अजीम ने खिताब करते हुए कहा कि वाक का मकसद मनशियात और इसके तबाह को नसरात से बचने के लिए अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना। अब बुलेटिन में रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहाँ पे गवर्नमेंट फुरकान शहीद हाई स्कूल शेखुपुरा में पेंशन रूल्स में तरामीम और मुमकिना निजकारी के हुकूमती इक़दामात के खिलाफ टीचर्स और स्टाफ ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर 8वें रोज़ भी एहतजाज किया। क्लासों का बाइकाट। इस मौके पर टीचर यूनियन के सीनियर रहनुमा मोहम्मद आजम डीलू का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि असातिज़ा का एहतराम और कदर मनाज़लत में इजाफे का सबब बनने की बजाय हुकूमत पंजाब ने हमारे मुस्तकबिल को तारीख कर दिया और ज़ालमाना माशी पॉलिसियों से न सिर्फ असातिज़ा बल्कि तलबा और तालबात और उनके वालदैन को भी सख्त माशी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है, जो किसी सूरत मंजूर नहीं। अब बुलेटिन में खबर देंगे फैसलाबाद से, जहाँ पे हारिस मुआज़ की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली हुकूमत की जारहियत और मुसलसल बमबारी के नतीजे में नहत्ते मुसलमानों की शहादतों के पे दर पे वाक़यात पर इसराइल की मज़म्मत के लिए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद के ज़ेर इत्माम एक बड़ी रैली मुनक्कद की गई। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब के मौलाना अब्दुल रशीद इजाज़ी, मरकज़िया के सिटी प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक, अलामा अब्दुल समद मुआज़ और दीगर कायदीन की क़यादत में रैली चौक घंटा घर में इख्तिताम पजीर हुई। चौक घंटा घर में रैली के इख्तिताम पर एक बड़ा जलसा आम मुनक्कद हुआ, जिससे मौलाना अब्दुल रशीद इजाज़ी, प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक, अलामा अब्दुल समद मुआज़, प्रोफेसर अमीनुर रहमान साजिद, मौलाना मिर्ज़ा हक नवाज़, मौलाना अब्दुल मनान नूरपुरी, मौलाना अबू हुरैरा सल्फ़ी, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ज़हीर, मौलाना सलीमुर रहमान और कन्वीनियर रैली मियाँ मोहम्मद अनवर ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती किया और हुकूमत पाकिस्तान से इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया।
मुकर्ररीन ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस के फोरम को मुतहर्रिक करने और फाल करने का मुतालबा किया। आप बुलेटिन में रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहाँ पे मिनाजुल कुरान उलमा कौंसिल का मुशावरती इजलास मुनक्कद हुआ। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब अल कादरी के तहकीकी, तजदीदी और नादिर इल्मी शाहकार तसनीफ़ मसूआ अल कादरिया फ़िल उलूम अल हदीसिया की तकरीब रहनुमाई के हवाले से मुशावरत की गई। मिनाजुल कुरान उलमा कौंसिल के 36 साल मुकम्मल होने पर ज़िलाई सदर मिनाजुल कुरान उलमा कौंसिल शेखुपुरा अल्लामा इकबाल अकबर की ज़ेर सदारत ज़िलाई दफ्तर मिनाजुल कुरान उलमा कौंसिल जामिया बुरहानुल कुरान गल्ला मंडी में अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें ज़िला भर से मिनाजुल कुरान उलमा कौंसिल के अहदेदारान तंजीमी मेंबरान शरीक हुए। इस मौके पर ज़िलाई सदर मिनाजुल कुरान उलमा कौंसिल शेखुपुरा अल्लामा इकबाल अकबर का कहना था कि कायदे तहरीक डॉक्टर ताहिर अल कादरी की माया नाज नई तसनीफ़ एक ज़ख़ीम मजमूआ है। दुनिया भर में इस मजमूआ अहादीस मुबारक पर मबनी तसनीफ़ की तकारीब रहनुमाई मुनक्कद की जा रही हैं। आप बुलेटिन में खबर देंगे सांगड़ से, जहाँ पे पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर की तरह सांगड़ में सानिया कारसाज के शोधा की 16वीं बरसी के मौके पर सियासी पावर शो का मुजाहरा कर रही है, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सलहरी से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? शोधा कारसाज को शोधों को यहाँ पर खराज तहसीन पेश करने के लिए आज उनकी 16वीं बरसी जो है पूरे मुल्क की तरह सांगड़ में भी मनाई जा रही है। सांगड़ के अंदर अली हसन अंगोजो की सरबराही में जहाँ पर जलसे आम का इत्माम किया गया है, पूरे मुल्क की तरह आज सांगड़ में भी पीपल्स पार्टी पावर शो का जहाँ पर इंतज़ाम कर रही है। सांगड़ के तमाम छोटे बड़े शहरों संजोरो, टंडो, आदम, शहदादपुर, किपरो और दीगर जो दही और शहरी इलाकों से बड़ी तादाद में कारकुनों को जहाँ पर मदऊ किया गया है, जिसमें आज शाम को यहाँ पर सूबाई क़यादत जो है वो जलसे से खिताब करेगी। उससे पहले यहाँ पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो लिंक भी जो है उसका भी इत्माम किया गया है। कहा जा रहा है कि आज पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी पीपल्स पार्टी पावर शो करने जा रही है वहाँ पर वीडियो लिंक पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी खिताब करेंगे। सांगड़ के अंदर 500 से ज़्यादा कुर्सियों को यहाँ पर लगा दी गई हैं और यहाँ पर पीपल्स पार्टी का दावा है कि आज का जो जलसा जो होगा वो पीपल्स पार्टी की जानिब से सांगड़ बहुत बड़ा जलसा होगा, वो जहाँ पे सियासी क़ुव्वत का भरपूर अंदाज में जहाँ पे मुजाहरा किया जाएगा। तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। शाम 5 बजे से यहाँ पर जो सूबाई क़यादत जो है ज़िले क़यादत वो जहाँ पर पहुँची अली हसन की क़यादत में आज जहाँ पर जलसा हो रहा है। जी अब बुलेटिन में खबर देंगे सांगड़ से, जहाँ पे अवामी मसाइल के हल के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार मकामी हाल में मुनक्कद हुआ, जिससे शकीला मुगल और रियाज शेख ने खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए ब्यूरोक्रेसी और मुंतखब नुमाइंदों के साथ साथ अवाम और आम आदमी को भी काम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था। अब बुलेटिन में आपको खबर देंगे, जहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी ज़िला दीर पाई ने मालाकंड डिवीज़न में टैक्स के नफाज और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के फैसले को मुस्तरद करते हुए भरपूर मज़ामत का ऐलान कर दिया। ANP के ज़िलाई सदर साबिक MPA हाजी बहादुर खान ने सीनियर नायब सदर मलक सजाद खान के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत का मैंडेट साफ और शफाफ इंतखाबात का इनकाद है, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने अवामी मैंडेट बगैर मालाकंड डिवीज़न में गरीब आवाम पर टैक्स लागू करने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया, जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम है। अब बुलेटिन में आपको खबर देंगे तांदलियावाला से, जहाँ पे मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए कानून कंवर मोहम्मद दिलशाद का तांदलियावाला का सरप्राइज विजिट। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तांदलियावाला, रेस्क्यू ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और थाना सिटी तांदलियावाला समेत दीगर मराकज़ का तफसीली दौरा किया। कंवर मोहम्मद दिलशाद ने असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला राना औरंगजेब के हमरा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तांदलियावाला का सरप्राइज विजिट किया, जहां पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास कीची ने उन्हें मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे ब्रीफ किया। बाद अज़ा मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब कंवर मोहम्मद दिलशाद ने रेस्क्यू ऑफिस के साथ थाना सिटी तांदलियावाला के विजिट किया। दौरान विजिट थाना सिटी तांदलियावाला के रिकॉर्ड रूम, रोजनामचा समेत हवालात में बंद कैदियों से पुलिस के बर्ताव के बारे दरियाफ्त किया। अब बुलेटिन में खबर देंगे डिचकोट से, जहां पे डिचकोट में 7 रोज़ कबल ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची के घर निगरान वज़ीर आला पंजाब की आमद। वज़ीर आला पंजाब ने बच्ची के वालिदैन से इज़हार अफसोस किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा फैमिली से मुलाकात की और यकीन दहानी करवाई कि मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने बच्ची के वालिद को सरकारी नौकरी देने के साथ माली इमदाद का ऐलान किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुतासरा बच्ची के वालिदैन को यकीन दहानी करवाई कि मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस तमाम वसाइल बरूह कार लाएगी। रुबीना बीबी
मेरी बेटी वजीर इमदाद करके बहुत इमदाद कर मेरे मियाँ नू नौकरी लवा के गए आ पुलिस वाले इमदाद बहुत साडे नाल कर रहे हैं। हाँ जी। अब बुलेटिन में रुख करते हैं समंदरी का, जहां पे सूबाई निगरान वजीर बराए ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन ने सिविल अस्पताल समंदरी का विजिट किया, इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने एमरजेंसी, चिल्ड्रन वार्ड, जनरल वार्ड का भी विजिट किया। सूबाई वजीर ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर विजिट किया। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन का कहना था कि सिविल अस्पताल समंदरी में इंतजामात दूसरे अस्पतालों की निस्बत कदरे बेहतर हैं। इंतज़ामिया को मरीज़ों से रवैया बेहतर रखने की हिदायत की और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की भी डायरेक्शन दी। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी गई है, किरायों में कमी की जा रही है, आवाम को जल्द समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बुलेटिन में खबर देंगे तांदलियांवाला से, जहाँ पे सरकारी स्कूल की निजकारी के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए, पुल नहर बंगला को ब्लॉक करके एहतजाज किया। मजीद जानते हैं वहाँ पे मौजूद हमारे नुमाइंदे मलक मुबीन लियाकत से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ तलबा की जानब से पुल नहर बंगला पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद आइए हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि सरकारी स्कूलों की जो निजकारी की जा रही है, इस हवाले से आप आज एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहें कि जो हमारे सर को बंद किया, पर्चे किए, उनको हटाया और जो सरकारी स्कूल को प्राइवेट करना चाहते हैं इनको सरकारी करें। इस वक्त मेरे साथ कुछ और भी लड़के मौजूद आए, हम उनसे भी बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर हमारा मुतालबा ये है कि जो गवर्नमेंट ने नया फैसला लिया है कि गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेज जो कि प्राइवेट किए जा रहे हैं उनको रोका जाए। अगर ना रोका गया तो हम जो स्टूडेंट हैं जितने भी पाकिस्तान के, पंजाब के, हमसे जो कुछ हुआ क्या हम करेंगे। हम अपने उस्ताजा के साथ हैं और हमारे स्टूडेंट भी हमारा साथ दे रहे हैं। हम अपने उस्ताजा के साथ हैं, जहाँ भी हमारे उस्ताजा हैं पूरे पाकिस्तान में, हम अपने उस्ताजा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। गिरफ्तार किया जा रहा है, हम अपने उस्ताजा के साथ हैं। अगर उनको ना छोड़ा गया तो हम रोज़ाना एहतजाज करेंगे, हमारे उस्ताजा को भी छोड़ा जाए। और ये जो उन्होंने कहा है कि प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों को हम प्राइवेट कर देंगे, ये रोका जाए, हमें नहीं मंजूर है। और दूसरे नंबर पे हम अपने उस्ताजा के साथ हैं। पेंशन है वो रोकी जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि उनकी पेंशन आ रही है, क्योंकि वो हमें इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और वही हमारा मुस्तकबिल संवारते हैं। अगर उनकी पेंशन रोकी गई तो वो भी हमें कम पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। उनकी सारी ज़िंदगी की बचत वो पेंशन होती है, लिहाजा उनकी पेंशन ना रोकी जाए ताकि वो हमें फुल जोश से पढ़ाए और हमारा मुस्तकबिल संवारने में हमारी मदद करे। आपसे गुजारिश है कि हमारे कॉलेजों को प्राइवेट भी ना किया जाए, उनको सरकारी रहने दिया जाए। शुक्रिया। आप बुलेटिन में खबर देंगे जड़ांवाला से, जहाँ पे SP बिलाल महमूद सलहरी और प्रेस क्लब की टीम के मबैन दोस्ताना फुटबॉल मैच मुनक्कद किया गया, जो कि इंतहाई दिलचस्प रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जबकि SP बिलाल सलहरी ने खुद मैदान में उतरकर फुटबॉल मैच खेला और 2 गोल की बढ़तरी से जीत अपनी टीम के नाम की। प्रेस क्लब की टीम के कप्तान राना अजीम और दूसरी टीम के कप्तान बिलाल महमूद सलहरी थे। इस मौका पर SP बिलाल महमूद सलहरी का कहना था कि खेलने एक सेहतमंद तफरीह है और ये स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट का जज्बा पैदा करती हैं। जहां खेलों के मैदान आबाद होंगे वहां के अस्पताल वहरान होते हैं। अब बुलेटिन में रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पे IG पंजाब और एडिशनल IG ट्रैफिक के विजन के तहत सिटी ट्रैफिक पुलिस और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के इश्तराक से यूनिवर्सिटी हॉल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन थे। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन यूनिट की तरफ से रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के बारे में मालूमात फराहम की गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तलबा में सेफ्टी हेलमेट भी तकसीम किए गए और तालबात के लिए फ्री ड्राइविंग कैंप का ऐलान किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तांदलियांवाला की, जहां पे तरक्याती कामों से महरूम शहरी सिरापा एहतजाज। मल्ला रजाबाद में निकासी आब न होने की वजह से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अगर बात की जाए इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के जाफिर अली होचा 2 मरतबा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और अली गोह बलोच मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। इस वार्ड से बल्दियाती इलेक्शन में शहजाद अहमद खुराना काउंसलर मुंतखब हुए। इलाका मकीनों का कहना है कि अवामी नुमाइंदों ने वादे तो किए मगर तरक्याती काम ना हो सके। मल्ला रजाबाद के मकीनों का कहना है कि टैक्सी स्टैंड से मल्ला रजाबाद तक सड़क की 2 मरतबा ग्रांट जारी हुई मगर सड़क तामीर ना हो सकी और सड़क की करोड़ों रुपए की ग्रांट करप्शन की नज़र हो गई।
अब बुलेटिन में खबर देंगे लोहरदीर से, जहाँ पे अल खिदमत ब्लड सोसाइटी लोहरदीर ने तलीमी इदारों में तलबा और तालबात के लिए ब्लड ग्रुपिंग मालूम करने के लिए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तीमरगरा में ब्लड कैंप का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों तलबा और तालबात का ब्लड का टेस्ट किया गया, उनका ब्लड ग्रुप मालूम किया गया। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तीमरगरा के प्रिंसिपल प्रोफेसर वजीर अकबर, अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर हाजी मजीदुल्लाह, हाजी मुंतज़िर खान, अल खिदमत अस्पताल तीमरगरा के डायरेक्टर मजीदुल्लाह खान ने कहा कि तलीमी इदारों में ब्लड ग्रुप मालूम करने का मकसद ये है तलबा और तालबात को अपना ब्लड ग्रुप मालूम हो, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में तलबा और तालबात बर वक्त मरीज़ों के काम आ सकें।